नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे विजय माल्या की। विजय माल्या जो 9,000 करोड़ का लोन लेकर डिफ़ॉल्ट कर दिया था। लोगों को लगता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी उसकी नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर की है। लोगों को आज भी लगता है कि लोन डिफ़ॉल्ट करने के कारण किंगफिशर डूब गई, जो कि वजह नहीं है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन होने के बावजूद ये एयरलाइन 2 साल में ही कैसे डूब गई। लोग जानते हैं कि विजय माल्या लंदन में है, लेकिन वो लंदन में ही क्यों भागी। ये कहानी शुरू होती है जब विट्ठल माल्या के पिता 1946 में काम करना शुरू करते हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज का, और 1950 तक यूबी कॉर्प के चेयरमैन हो जाते हैं। 1983 में यूबी कॉर्प ने 300-350 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तभी विट्ठल माल्या की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। विजय माल्या के लिए यह सदमे से कम नहीं था। कैसे किंग ऑफ गुड टाइम्स इतना बड़ा फ्रॉड बना, जानते हैं इस वीडियो में। विजय माल्या की एज बहुत ही कम थी, सिर्फ 28 साल की थी जब उन्होंने बिजनेस भी नहीं करना था। लेकिन फिर भी विजय माल्या ने 350 करोड़ के प्रॉफिट को 5,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचा दिया। टीवी पे आप लिकर के ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर भी विजय माल्या ने किंगफिशर के सोडा ऐड, यॉट पार्टीज, कैलेंडर, आईपीएल टीम से किंगफिशर को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन जब बात आती है किंगफिशर एयरलाइंस की, तो गलती आखिर कहाँ हुई। लोन में नहीं, लोन पे रीपेमेंट कभी भी इशू नहीं था। 9 मई 2005 जिस दिन सिद्धार्थ माल्या का जन्मदिन था, यही वो दिन था जब किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत हुई। हर कोई इनके एयरलाइन शुरू करने के खिलाफ था, लेकिन जब एयरलाइन शुरू हुई तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। 2 फ्लाइट से शुरू किया और 104 फ्लाइट पर डे के पर ये लोग पहुंच गए। किंगफिशर एयरलाइंस ऐसी पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली थी। कस्टमर इतना ज़्यादा संतुष्ट हो गए कि उन्हें जब भी मौका मिलता वो किंगफिशर से ही ट्रैवल करते। तो ये ऐसा क्या कर रहे थे। वन वर्ड, फ्लैम्बॉयंस। एक ऐसी एयरलाइंस जहां आपको खाने से लेकर एंटरटेनमेंट मिले। केबिन क्रू आपका ऐसे ध्यान रखे जैसे कि आप मेहमान हैं, बहुत ही लोअर प्राइस पे। जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुआ तो लोगों को लगता ही नहीं था कि वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो एक महल में ट्रैवल कर रहे हैं। सब लोग यही सोचते थे कि काश किंगफिशर एयरलाइंस की फ्लाइट मिल जाए। सो व्हाट वेंट रॉन्ग इन किंगफिशर एयरलाइंस। इसकी वजह है फ्लैम्बॉयंस एज अ मैनेजमेंट स्टाइल। आप किसी से भी पूछोगे कि क्यों फेल हुई ये एयरलाइंस, तो लोग कहेंगे कि फ्यूल के प्राइस बढ़ गए थे, इसके कारण फेल। जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी एयरलाइंस का 62% खर्चा इन 3 चीज़ों पर आता है। लैंडिंग एंड टेक ऑफ चार्जेस जो करीब 18% पे होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जो 21% लेता है, और टैक्सेस 23 से 25% खर्चा करवाते हैं एयरलाइंस को रन करने के लिए। मज़े की बात यह है कि फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 4 से 5% होती है। 3 एक्सपेंसेस को चाहकर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पैसे बचाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, एयरक्राफ्ट कॉस्ट। सेकंड, ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, ये भी आप बचा सकते हो हैचिंग टेक्निक से। और आखिरी में आता है स्टाफ कॉस्ट। अगर आपने ट्रैवल किया होगा इनकी फ़्लाइट में तो आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट नए थे। 2 तरह से एयरक्राफ्ट आप ले सकते हो एयरलाइंस में, लीज़ पर ले सकते हो या फिर आप खरीद सकते हो। किंगफिशर ने खरीद लिया। वो इंडिगो की तरह लीज़ पर भी ले सकते थे। ये भी ठीक हो सकता था किंगफिशर ने अगर ये गलती ना की होती। हर कंपनी ट्रैवल एकोमोडेशन देती है और ट्रेनिंग पे पैसे भी देती है। इनके स्टाफ में मेल भी थे और फीमेल भी थे, तो इनके लिए अलग अलग कमरे बुक करने पड़ते थे। इनके पास अलग अलग एयरक्राफ्ट थे जिसमें ट्रेनिंग भी अलग अलग होती थी, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाते थे। इंडिगो में सारी लड़कियां थी, काम करती थी, तो उनको एकोमोडेशन के लिए अलग अलग खर्चा नहीं होता था। इंडिगो में एक ही तरह के एयरक्राफ्ट थे, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचती थी। एक बार किसी को ट्रेनिंग दे दी फिर वो चलता रहता था।
प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए किंगफिशर ने अपने प्राइस गिराना चालू कर दिया। फिर किंगफिशर बर्बाद होने की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने वो गलती की जिसके ये बर्बाद हो गया। गलती थी इंटरनेशनल एक्सपेंशन। किंगफिशर की शुरुआत 2005 में हुई थी और 2007 में इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के प्लान बनाना शुरू कर दिए। अकॉर्डिंग टू लॉ कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक एयरलाइन को इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने के लिए। किंगफिशर के पास एक ही ऑप्शन था एक्विजिशन करने का। एयर डेक्कन लॉसेस में थी, बस एक ही अच्छी बात थी कि वो 4 साल पहले शुरू हुई थी। किंगफिशर ने 450 करोड़ में एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया। इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए कंप्लाइंस होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। इसमें से एक था पायलट सफिशिएंसी। अब क्योंकि स्टाफ तो दिखाना था, इसलिए किंगफिशर ने इंटरनेशनल पायलट्स हायर करना चालू कर दिए। क्योंकि इंटरनेशनल होने में टाइम लगता है, तो ये पायलट्स स्टैंड बाय पे रहे। जहां एक डोमेस्टिक पायलट्स की सैलरी 7 से 9 लाख रुपए पर मंथ होती है, वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट की सैलरी 12 से 15 लाख रुपए पर मंथ की होती है। 1-2 महीने ठीक है, लेकिन 40 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए पायलट्स को 9 महीने तक ऐसे ही सैलरी देना, वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए छोटे एयरक्राफ्ट तो चल नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने 40 A380 भी खरीद लिए जो 7 महीने तक स्टैंड बाय पे रहे। फिर एक दिन आया जब किंगफिशर ने अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी की, लेकिन तब तक ये लोग 4,300 करोड़ के कर्जे में डूब चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे विजय माल्या ने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, लोन क्यों लिया? कोई भी पैसा 3 तरह से लगाता है, वेंचर टू वेंचर इन्फ्लक्स, जैसे एक कंपनी से का पैसा दूसरे में लगाना, इक्विटी जो चाहे IPO से हो या फिर इशू लाके, डेट जब कंपनी डेट उठाती है तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसमें टैक्स कम से कम आता है। डेट एक चीप कैपिटल तब तक होता है जब तक आप प्रॉफिटेबल हो। किंगफिशर ने जब लोन लिया तो ये ट्रेडमार्क्स गिरवी रख के लिया था। 4,000 करोड़ के लोन के बदले SBI ने जब उस लोन को जो ट्रेडमार्क को बेचने गए तो 6,000 करोड़ भी नहीं मिले उसके। 17 बैंक में से 13 बैंक इनके 13 PSU बैंक थे जहाँ से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा था। तो आपके भी मन में आया होगा कि ये लोग लंदन ही क्यों भागते हैं। इसकी वजह है ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसमें वो किसी भी व्यक्ति को एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते अगर उसकी जान को खतरा है। और ये सब सिर्फ एक बहाने हैं। जो भी पैसा वहाँ पे लेकर आता है वो उसे UK में सिटीजनशिप दे देते हैं। विजय माल्या ने 860 करोड़ का लोन लिया था IDBI बैंक से। ये पैसा कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंस में यूज़ नहीं हुआ। ये पैसा 13 अकाउंट में ट्रांसफ़र करके विजय माल्या ने अपने ऐशो आराम में ही खर्चा किया। विजय माल्या आज भी एक बिलियनियर है जिनकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ है। तो बैंक इनसे पैसा क्यों नहीं वसूल कर पा रहा है? इसकी वजह है डुअल सिटीजनशिप। विजय माल्या अपने बंगलों में रहते हैं हाई सिक्योरिटी पे। वो इंडिया के साथ साथ UK के भी सिटीज़न हैं। एज़ पर लॉ इंडियन बैंक फॉरेन सिटीज़न को की प्रॉपर्टी जब बेच नहीं सकती। अब वो बैंक के पास जो गिरवी रखा था वही बेच सकती है, और वो ट्रेडमार्क तो बिक नहीं रहा है। अब इस केस स्टडी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैश फ्लो इज़ द किंग। बिजनेस प्रॉफिटेबल हो या ना हो, फिर भी कैश फ्लो बना रहना चाहिए। इसलिए किंगफिशर 7 साल में बंद हो गई बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कैश फ्लो। अब दूसरा इसकी वजह, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मिसमैनेजमेंट। विजय माल्या लिकर बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते थे, लेकिन वो एयरलाइंस के बारे में उतना नहीं जानते थे और उन्होंने कभी CEO भी नहीं रखा था। तो ये थी केस स्टडी किंगफिशर एयरलाइंस की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।